आरव ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा दिया। 5 मिनट बाद आरव का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। फ़ोन के दूसरे साइड रोहन कॉल उठाते ही बोलना शुरू कर दिया। यार रीनू, तुम कहाँ हो? 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? कभी तेरा फ़ोन बंद आ रहा है, चल क्या रहा है तेरा? तू है कहाँ, ये बता तू पहले। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। पहले तो मुझे इंडिया से जर्मनी बुला लिया और अब तू खुद गायब है। रोहन की आवाज़ में गुस्सा, प्यार और चिंता साफ साफ झलक रही थी। आरव उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी रोहन फिर से बोला, जान कुछ बोलो प्लीज़, मेरा दिल तेरी आवाज़ सुनने के लिए कब से तड़प रहा है। रोहन की बात सुनकर आरव की पकड़ फ़ोन पर कस गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने साइड में देखा जहां इनाया दुनिया से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। रोहन बस बोले जा रहा था। आरव ने उसकी बकबक सुनकर गुस्से से बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अगर इसके बाद तुमने इनाया को फ़ोन किया तो तुम्हें ऐसे गायब करवा दूंगा कि तू खुद सोचेगा कि तू दुनिया में आया कैसे था। ये बोलकर आरव ने इनाया का फ़ोन ज़ोर से उसके बैग पर फेंक दिया और अपना काम करने लगा। कुछ घंटे बाद आरव का हेलीकॉप्टर उसके पैलेस के बाहर आकर रुक गया। आरव ने देखा इनाया अभी भी सो रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून छा गया। इनाया सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। वो उसे उठाना तो नहीं चाहता था। उसने इनाया को देखा और धीरे से बोला, अगर ये उठ गई तो ये सब देखकर 1000 सवाल करेगी। इससे अच्छा ये सोई ही रहे, जब उठेगी तब देख लूँगा। इतना बोलकर उसने इनाया को हौले से अपनी गोद में उठा लिया। इनाया बिल्कुल दुबली पतली थी। जब वो नींद में होती थी दुनिया जहान से बेखबर हो जाती थी। उसे सुकून से सोने की आदत थी। आरव के ऐसे उठाने से इनाया नींद में ही घसमसाने लगी, जिसे देखकर आरव रुक गया। वो इनाया के नींद को खराब नहीं करना चाहता था। जब थोड़ी देर बाद इनाया फिर से सो गई तब जाकर आरव उसे लेकर धीरे से चौपर से नीचे उतर गया। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि इनाया की नींद ना खुले। जैसे ही आरव चौपर से नीचे उतर गया, सब बॉडीगार्ड्स आंखें फाड़ी आरव को देखने लगे। ये पहली बार था जब आरव वालिया किसी लड़की के साथ, वो भी उसे गोद में लेकर। ये सब उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। रोनी ने सबको घूरकर देखा, जिसे देखकर सब बॉडीगार्ड से आरव के सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड आगे आते हुए बोला, वेलकम होम बॉस। आरव ने उस आदमी को अपना सर टेढ़ा करके देखा और कहा, हमारे ही इलाके में हमारा ही वेलकम। आरव की बात सुनकर उस आदमी के पसीने छूट गए और वो घबराते हुए बोला, सॉरी बॉस, मैं तो वो बस। आरव ने उसे घूरकर देखा और वहाँ से तेज़ कदम लेकर अपने पैलेस के अंदर चला गया। उसने इनाया को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और खुद वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। उसने एक नज़र सोई हुई इनाया को देखा, जो इस पर बहुत आराम से सो रही थी। उसने अपना सर झटका और अपना लैपटॉप लेके सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। कुछ टाइम बाद इनाया की आंखें खुली। जब उसकी आंखें खुली उसने देखा वो किसी अनजान जगह पर है। ये देखकर इनाया झट से बेड से उठकर बैठ गई। उसने पूरे रूम में अपनी नज़रें दौड़ाई। रूम देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा रूम वाइट कलर का था। बड़ा सा हाफ सर्कल का बेड, जिस पर बड़ा सा सॉफ्ट गद्दा था, जिस पर वो इस वक्त लेटी हुई थी। बेड के चारों तरफ सॉफ्ट सा कारपेट था जो बहुत यूनिक डिज़ाइन में था। बेड के पीछे की वॉल पर आरव की बहुत बड़ी फ़ोटो फ्रेम थी, जिसमें आरव शान से किंग साइज बेड पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी जिसका धुआं उड़ रहा था। बेड के सामने के वॉल पर बड़ी सी टीवी थी। बेड के राइट साइड में बड़ी सी बालकनी भी थी। बालकनी के डोर के थोड़ी दूरी पर बाथरूम था।
बाथरूम के साइड पर बड़ा सा ड्रेसिंग रूम था। सब कुछ वाइट कलर का था। ऊपर सीलिंग पर बड़ा सा झूमर था। उस झूमर की लाइट सीधा बेड पर गिर रही थी। बेड के लेफ्ट साइड पर बड़ा सा सोफ़ा सेट था, जिसके बीच में यूनिक डिज़ाइन का कॉफ़ी टेबल था। रूम बहुत बड़ा था। ये रूम इनाया के पूरे विला से भी महंगा और यूनिक था, जिसे देखकर इनाया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने आरव को देखा, जो पूरा लैपटॉप में घुसा हुआ था। इनाया ने उसे घूरते हुए कहा, बड़ा अजीब बात है ये। गांव में तो पूरा मिट्टी का घर और ये इतना आलीशान। आखिर ये है कौन और करता क्या है? मुझे तो ये भी नहीं बताया दादू ने, और जो भी बताया वो सब उलट पुलट पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आंखें जैसे बहुत कुछ छुपा रही हो मुझसे। इनाया ने अपना सर झटका और बेड से उतरकर अपनी बैग ढूंढने लगी। आरव का ध्यान भले ही लैपटॉप पर था, लेकिन उसे अपने आसपास की पूरी खबर थी। उसने इनाया को देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में है। इनाया ने आरव को देखा, जिसका ध्यान अभी भी लैपटॉप पर था। उसने आरव को घूरकर देखा और फिर बोली, आप तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बरसों से यहीं पर रहती हूँ। आरव ने इनाया को अजीब नज़रों से घूरा और बोला, इतनी तो तुम बेवकूफ़ लगती नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। इनाया ने उसे घूरकर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अजीब है आप भी, बताते तो क्या आपका पैसा खर्च हो जाता। आरव ने उसे बिना देखे ही कहा, राइट साइड में है। धन्य है पति परमेश्वर, जो आपने हमें इतना तो बता दिया। बहुत बुरा काम किया आधा अधूरा बता के। ये बोलकर इनाया क्लोजेट रूम में चली गई। जब क्लोजेट रूम में आई, उसने देखा एक पूरा वार्डरोब उसके कपड़ों से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के कपड़े रखे थे। इनाया ने अपने लिए टी शर्ट और एक शर्ट पैंट निकाली और फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद इनाया बाथरूम से बाहर आई। आरव ने जब इनाया को देखा तो देखता ही रह गया। इनाया ने अपनी टी शर्ट की नोट बांध रखी थी, जिस कारण उसका थोड़ा पेट दिख रहा था। हाफ शॉर्ट में उसकी गोरी टांगें साफ दिख रही थी। ऊपर से उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हाथों में रेड चूड़ियाँ, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। बस इनाया ने और कुछ भी नहीं लगाया था। अभी अभी हॉट शावर लेने के कारण इनाया का शरीर हल्का गुलाबी हो गया था, जिससे वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसके हाथ में तौलिया था, जिससे वो अपने बालों को सुखा रही थी। आरव उसे ऐसे देखकर जैसे पागल हुआ जा रहा था। उसकी बॉडी में हलचल मची हुई थी। ऐसी होने के बावजूद उसे हल्का सा पसीना भी आ रहा था। इनाया ने वो टॉवल साइड में रखा और सीधा जाकर आरव के पास बैठ गई और उसे देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसे देखकर आरव का मन कर रहा था बस इस लड़की को वो अभी खा जाए। उसने इनाया को देखकर कहा, क्या खाओगी बोलो? कुछ भी चलेगा, बस जल्दी से कुछ बनाने के लिए कहिए, बहुत भूख लगी है। इनाया ने आरव को देखकर कहा। आरव का ध्यान बार बार उसके गोरे पेट और पैरों पर जा रहा था। उसने अपनी नज़रें उससे फेर ली और अपना गला साफ करते हुए बोला, ठीक से बैठो, सब खुला छोड़कर बैठी हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आरव की बात सुनकर इनाया आराम से बोली, नहीं लगेगी, मुझे तो आदत है। आरव ने उसे बिना देखे ही कहा, फिर भी अपने आप को ढक लो, सब दिख रहा है। तभी इनाया फिर से बोली, मुझे कौन देख रहा है? तभी आरव जल्दी से बोला, मैं। इनाया ने आरव को देखा, जो अब उसे ही देख रहा था। इनाया ने अपने आप को देखा और फिर आरव को। उसने आरव को घूरकर देखा और कहा, सब ढका हुआ है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तभी आरव ने अपनी एक आईब्रो उचका दी और इनाया को सोफे पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। आरव के ऐसे अचानक मुंह से बेचारी इनाया का मुंह खुल गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराकर आरव को देखा। आरव की इंटेंस नज़रें इनाया को घूर रही थी। आरव ने इनाया के ऊपर आकर उसके खुले पेट पर अपना हाथ रख दिया। आरव के ऐसे हाथ रखने से इनाया एकदम से सिहर गई। आरव ने उसके पेट पर
अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, ये दिख रहा है। आरव के ऐसे छूने से इनाया का रोम रोम कांप उठा। उसने अपना तो गटकते हुए कहा, तो आप क्यों देख रहे हैं? अपनी आंखें बंद करिए ना। क्यों? मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? आरव ने इनाया के चेहरे के एकदम नज़दीक जाकर कहा। आरव की बात सुनकर इनाया ने उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए मेरे ऊपर से। आरव इनाया के धक्का देने से थोड़ा भी नहीं हिल पाया, जिस कारण इनाया चिढ़ गई। आरव इनाया के होठों को देख रहा था कि तभी उनके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। डोर नॉक की आवाज़ सुनकर इनाया आरव के ऊपर से उठ गई। आरव के उठते ही इनाया ने अपने टी शर्ट का नोट खोल दिया और अपने पेट को ढक लिया। आरव के बिहेवियर से उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। आरव इनाया के एक एक हाव भाव नोटिस कर रहा था। उसने जब इनाया को अपना पेट ढकते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे वो खुद अनजान थी। दोनों के लिए ये एहसास नया था। दोनों भी इस बात से अनजान एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे थे। तभी एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आ गया। नौकर जब अंदर आया तो उसने इनाया को देखा, जो बेसब्री से खाने को देख रही थी और अजीब अजीब से फेस बना रही थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उस नौकर की आंखें जैसे इनाया पर जम ही गई थी। वो एकटक इनाया को घूर रहा था। आरव ने जब उसे इनाया को ऐसे देखता पाया तो उसका खून खौल गया। उसने उस नौकर का हाथ पकड़ लिया और उसे खाने के गर्म पतीले पर रख दिया। उस नौकर का हाथ बुरी तरह जलने लगा। वो जैसे ही दर्द से चिल्लाने वाला था कि आरव ने टिश्यू पेपर उठा के उसके मुंह में ठूस दिया, जिससे उस नौकर की चीख उसके मुंह में ही रह गई। आरव ने अभी भी उसका हाथ पकड़ लिया था। उस नौकर की आंखों से अब पानी निकलने लगा था। आरव का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो बेचारा कांप रहा था। हमारी मासूम सी बेचारी इनाया इन सब बातों से अनजान अपना पेट पकड़कर खाने को घूरे जा रही थी। इनाया ने जब बहुत देर बाद भी खाना सर्व होते हुए नहीं देखा तो उसने अपना सर ऊपर कर लिया। तब तक वो नौकर उस कमरे से बाहर था। इनाया उस नौकर को वहाँ ना देखकर आरव से बोली, अरे ये कहाँ चला गया? और खाना सर्व भी नहीं करना था तो बता देता, ऐसे बिना बताए चला गया। सच में यहाँ पर सब आपके जैसे हैं, बड़े ही अजीब। ये बोलकर इनाया ने जल्दी से 2 प्लेट्स लगाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। आरव ने उसे देखा और जाकर अपने हैंड वॉश करके आया और इनाया के पास बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद इनाया ने आरव को देखा और कहा, अब मैं क्या करूं? आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, क्या करूं से क्या मतलब? मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है और मुझे अब नींद भी नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, पूरा पैलेस देख लेती हूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये बोलकर इनाया सोफे से खड़ी हो गई। वो जैसे ही बाहर जाने लगी, आरव ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। आरव के ऐसा करने पर इनाया एकदम से हड़बड़ा गई और आरव की गोद से उठने लगी और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। आरव ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें अगर रूम से बाहर जाना है तो अपने बदन को ढक कर जाओ, नहीं तो रूम में ही रहो। अरे अजीब ज़बरदस्ती है, इस कपड़े में क्या खराबी है? इनाया ने आरव को घूरते हुए कहा। आरव ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन सभी की आंखें अच्छी नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें जो पहनना है इस रूम में पहनो। चाहो तो बिना कपड़ों के भी रहो, लेकिन बाहर अच्छे कपड़े पहन कर जाओ। आरव को बार बार उस नौकर की आंखें याद आ रही थी, जो थोड़ी देर पहले इनाया को बुरी नज़र से देख रहा था। इनाया ने उसे कुछ नहीं कहा और उसकी गोद से उठने लगी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, अब ज़िंदगी भर तुम्हें यहीं रहना है। इनाया ने आरव को घूरते हुए कहा, यहाँ बैठने से अच्छा मैं सोफे पर बैठ जाऊँ? आरव ने इनाया के मज़े लेते हुए कहा, क्यों, मेरी गोद में क्या बुराई है? आरव की बात सुनकर इनाया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने आरव को देखा
जो उसे ही देख रहा था। इनाया ने आरव की गोद से उतरकर कहा, एलिगेटर कहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से बालकनी में भाग गई। इनाया के जाते ही आरव का फेस एकदम से सीरियस हो गया और वो तेज़ कदम लेकर रूम से बाहर चला गया। उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया, फिर जल्दी से हॉल में जाकर सोफे पर शान से बैठ गया। उसके बैठते ही रोनी जल्दी से उसके पास आया और बोला, बॉस एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी जो कमरे में खाना लेकर आया था उसे मेरे सामने लेके आओ, आरव ने अपनी कठोर और खतरनाक आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर सब डर गए। आरव ने अपना हाथ आगे किया तो रोनी ने उसके हाथ में सिगरेट रख दी। आरव ने उस सिगरेट का एक कस लिया और अपने होठों को गोल करके उसका धुआं उड़ाने लगा। आरव जब भी गुस्से में होता था तो वो ऐसे ही करता था। वो नौकर जिसे सब ढूंढ रहे थे वो पैलेस के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर टैप किया, जिससे वो नौकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसने डरते हुए पीछे देखा जहाँ रोनी उसे ही देख रहा था। रोनी ने उसके हाथ को पकड़ा और खींचकर ले जाकर आरव के पैरों के पास फेंक दिया। आरव ने अपने मुंह में बहुत सारा धुआं लिया और एक साथ उस नौकर के मुंह पर फेंक दिया। आरव के ऐसा करने पर उस नौकर को बुरी तरह खांसी आने लगी और धुआं उस नौकर की नाक में और आंखों में चला गया, जिससे उसकी आंखें जलने लगी। आरव ने उस नौकर के हाथों पर अपना पैर रखा और उसे मसलते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी नज़रें उठाकर उसे देखने की। उस नौकर ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, गलती हो गई बॉस, छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस नौकर की बात सुनकर आरव अपना सर टेढ़ा करके अपनी डरावनी आवाज़ में बेहद खतरनाक तरीके से कहा, छोड़ दूँ तुम्हें छोड़ दूँ, ठीक है, चलो छोड़ दिया तुम्हें। ये बोलकर आरव ने उस नौकर के सीने पर चाकू से वार किया। ये नज़ारा देखकर सबकी आंखें डर के कारण फैल गई। सबने अपना चेहरा नीचे कर लिया। आरव ने उसके सीने पर सिगरेट फेंक दी और बोला, ऐसे कीचड़ मेरे सामने अगर आए तो उसके साथ साथ लाने वाले भी उसके चीथड़े उड़ेंगे, इससे भी बुरी मौत होगी उसकी। और वो लेडी तुम सबकी लेडी बॉस है, इसीलिए ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबका मुंह बंद रहेगा। अगर गलती से भी इस पैलेस में एवी का जिक्र हुआ तो उसकी मौत पक्की है। ये बोलकर आरव अपने कमरे में चला गया। आरव ने जैसे ही रूम का लॉक खोला वैसे ही उसके मुंह पर तकिया आकर गिर गया। उसने वो तकिया पकड़ा और सामने देखा जहाँ इनाया बेड के पास अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर आरव को बुरी तरह घूर रही थी। आरव ने उसे देखा और कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। इनाया उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम में लॉक करके जाने की? मेरी हिम्मत तुमने अभी तक देखी कहाँ है, जिस दिन देखोगी ना पूरी की पूरी हिल जाओगी। ये बोलकर आरव इनाया की तरफ बढ़ने लगा। आरव की बात सुनकर इनाया थोड़ी सी डर गई और आरव को अपने पास आता देखकर जल्दी से बेड पर चढ़ गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपना फ़ोन देखा जो साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। इनाया ने उसे उठा लिया और देखा तो उसमें रोहन के मैसेज थे। उसने मैसेज बॉक्स को खोलकर देखा जिसमें मैसेज थे, कहाँ हो तुम यार, एक बार तो बता दो तुम्हारा फ़ोन किसने उठाया था, उसने मुझे धमकी क्यों दी, तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? इनाया ये सब मैसेज पढ़कर चौंक गई और अपने मन में बोली, मेरा फ़ोन किसने लिया था? उसने आरव को देखा जो लैपटॉप लेके बैठा था। उसने उसे देखकर मुंह बिगाड़ा और रोहन को कॉल किया। रिंग जाते ही वहाँ से फ़ोन रिसीव हुआ। हेलो, कौन क्या? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी जाने मन, इनाया अपनी आवाज़ में मिठास घोलकर बोली। इनाया की बात वहाँ बैठा आरव भी सुन रहा था। उसने जब इनाया की बात सुनी उसका दिल डूबा डूबा हो गया। आरव ने इनाया को गुस्से में देखा और खुद से बोला, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई किसी को अपना बोलने की? वो अपनी जगह से उठा और इनाया के पास जाने लगा। इनाया पेट के बल लेटकर रोहन से बात कर रही थी। आरव
उसके पास गया और उसके साइड में लेट गया। अपने पास आरव को देखकर इनाया थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर अपना मुंह बिगाड़कर रोहन से बात करने लगी। इनाया का ऐसा बर्ताव आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में इनाया की कमर को ज़ोर से पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। आरव के ऐसा खींचने पर इनाया की हल्की सी कराह निकल गई, जिसे सुनकर रोहन इनाया से बोला, क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बोल, क्या बोल रहा था? आरव ने इनाया को खा जाने वाली नज़रों से देखा और उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने हाथों से उस पर हरकत करने लगा। आरव की इस हरकत पर इनाया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसके हाथ से अपना फ़ोन बेड पर गिर गया। आरव को रोहन से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। इनाया उससे इतने प्यार से जो बात कर रही थी। आरव की इस हरकत पर इनाया को गुस्सा आया और उसने आरव का हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है? आरव इनाया को शिद्दत से देखते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीज़ी की? यह कहते वक्त आरव ने अपना एक पैर इनाया के पैर पर रखा और उसने धीरे धीरे अपना पैर इनाया के पैर से टच करने लगा, जिससे इनाया का रोम रोम सिहर गया। इनाया उसके पैर को अपने पैर से हटाते हुए बोली, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? आरव अब इनाया के इतने करीब आकर मदहोश हो रहा था। उसका दिल बगावत पे उतर आया था। इनाया आरव की जुनून भरी आंखें देखकर सहम गई। उसने आरव को अपने हाथों से दूर करते हुए कहा, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, बहुत अजीब लग रहा है। आरव ने उसे अपने और पास करते हुए कहा, इसमें अजीब क्या है? इट्स नॉर्मल। इनाया का दिल आरव की बातों से धक धक करने लगा। उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। आरव ने उसे अपनी जुनून भरी आंखों से देखा और कहा, शिद्दत से चाहेंगे तुम्हें इतना कि कयामत से कयामत भी टकराएगी। आरव की बात इनाया के समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कंफ्यूज नज़र से आरव को देखा। आरव इनाया को देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं कैसा ये एहसास है, लेकिन जो भी है बहुत सुकून है इसमें। जिस माफिया के दिल में दिल ही नहीं है, उसी के दिल में तुमने तूफ़ान ला दिया है। पता नहीं अब ये तूफ़ान हम दोनों को कहाँ से कहाँ डुबा कर ले जाएगा, जिसमें इस एवी की मोहब्बत तबाही मचाएगी। बहुत गलत कर दिया तुमने इनाया रजावत। नहीं, इनाया आरव वालिया, बहुत गलत किया जो इस बेदर्द माफिया के सीने में दबे दिल को बाहर निकाला। अब ये मोहब्बत जुनूनी होगी जो एवी की धड़कन बनी है तू। मेरे सच्चाई से अनजान गुनाह कर बैठी है तू, जिसकी सज़ा हुई तो बेशुमार प्यार, नहीं तो ज़िंदगी भर का दर्द होगा। अब जो भी है इसे झेलने के लिए तैयार रहना मेरी फुग्गी। अब तुम आरव वाले से नहीं, माफिया डॉन एवी द अंडरवर्ल्ड माफिया के जुनून भरी मोहब्बत देखोगी जो हर हद पार कर जाएगा। अब मेरे हर मकसद में तू जुड़ चुकी है। जितना मेरा बड़ा मकसद है उसके साथ साथ तू भी उतनी ही ज़रूरी है। लड़कियों से नफ़रत करने वाला ये माफिया अब अपनी फुग्गी के आगे दिल हार चुका है। इनाया ने आरव के आगे अपनी चुटकी बजाई और कहा, छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? आरव ने इनाया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे बेड पर सीधा लेटा दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, छोड़िए ना। बेचारी इनाया आरव से छूटते हुए बोली, जिसे सुनकर आरव उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, अब आदत डाल लो फुग्गी, क्योंकि अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रात बितानी है। इनाया बोली, नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोना, छोड़िए प्लीज़। इनाया ने उसे देखा और कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो इसके आगे जो होगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। इनाया ने उसे अजीब सा फेस बनाकर देखा और बोली, छोड़िए। इनाया का ऐसे बार बार कहना आरव को गुस्सा दिला रहा था। उसने कसकर पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे शिद्दत से किस करने लगा। अचानक से इनाया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। आरव की किस हद से ज़्यादा डीप थी, जिससे इनाया की सांसें जल्दी ही उखड़ने लगी। इनाया ने
आरव को दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने लगी, लेकिन मजाल है उसको इतना सा भी फर्क पड़ा हो। इनाया की जब सांसें एकदम से भारी हो गई तब जाकर आरव ने उसे छोड़ दिया और उसे प्यार से देखने लगा। इनाया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो गई। आरव अभी भी उसे दीवानगी से देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब आरव ने देखा इनाया एकदम गहरी नींद में है, वो बेड से उठा और इनाया को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर क्लोजेट रूम में जाकर उसने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने और अपने सर पर कैप लगाकर, आंखों में गोगल लगाकर, मुंह पर मास्क लगाकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर जैक और रोनी आरव का वेट कर रहे थे। जैसे ही आरव बाहर आया वो लोग वहाँ से चले गए। सुनसान पहाड़ी इलाका, पूरा एरिया एवी के बॉडीगार्ड से भरा पड़ा था। उन सब के बीच एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। आरव उसके सामने खड़ा था, उसके हाथ में खंजर था। एवी ने उस आदमी के दोनों हाथों पर अपने पैर रखे और उसके आगे झुककर बोला, एवी से बेईमानी जिंदगी पर भारी। ये बोलकर आरव ने उसके सीने पर खंजर से लिखा एवी और फिर से ए पर क्राउन बनाकर उसके साइड में खंजर से वार किया। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन आरव को उसकी चीख से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उस आदमी को वैसे ही दर्द से मरते देखा। फिर उसे देखकर रोनी से बोला, फेंक दो इसे रोड पर। ये बोलकर आरव वहाँ से पैलेस के लिए चला गया। पैलेस में आकर आरव सीधा अपने कमरे में चला गया। जब वो रूम में आया उसके कदम वहीं थम गए। इनाया बेड पर बैठी थी, पूरे रूम की लाइट ऑन थी। आरव ने इनाया को ऐसे देखा और अपने सर से कैप और आंखों से गोगल निकाल दिए और चेहरे से मास्क भी हटा दिया। सब सामान उसने जेब में रखा और जैकेट को उतारकर वही साइड में भी रख दिया। फिर इनाया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इनाया बेड पर सिमट कर बैठी थी। जंगल का एरिया होने के कारण बाहर से जंगली जानवरों की चीखें, आवाज़ें आ रही थी। आरव ने उसे एक नज़र देखा और बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी इनाया ने जब किसी की आहट सुनी तो वो डर गई और डरते हुए सामने देखते हुए बोली, रोनी। ये कहते वक्त उसने अपनी पलकें उठाकर अपने सामने देखा। सामने आरव को देखकर इनाया ज़ोर से चिल्लाई, रुक जाओ। इनाया की आवाज़ सुनकर आरव रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन वो रुक गया और उसने पलटकर इनाया को देखा। आरव को अपने आप को देखता पाकर इनाया जल्दी से बेड से उठी और आरव के पास जाकर उसे पीछे की ओर धकेलते हुए बोली, कहाँ चले गए थे? मुझे अकेला छोड़कर आपको समझ नहीं आता क्या? एक तो यहाँ जंगल में लेकर आए हैं, ऊपर से अकेला छोड़ दिया। भूत या चुड़ैल आकर मुझे ले जाती तो क्या जवाब देते मेरे घर वालों को? इनाया के ऐसे धक्का देने से आरव अब तक वॉल से सट गया था। इनाया की बातें सुनकर उसने इनाया को अजीब नज़रों से देखा और उसके दोनों बाहों को पकड़कर उसे वॉल से सटा दिया और खुद उसके सामने आते हुए बोला, चुड़ैल को चुड़ैल से भी डर लगता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आरव की बात सुनकर इनाया को बहुत गुस्सा आया। उसने उसके शर्ट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे अपने और पास करते हुए बोली, आपने मुझे चुड़ैल बोला? आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं चुड़ैल तो आप तो पूरे मॉन्स्टर हो। ये बोलकर इनाया ने अपना मुंह क्यूट सा बना दिया। इनाया को ऐसे देखकर आरव का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो दीवानों की तरह उसे जुनून से देखने लगा। दोनों के चेहरे एकदम पास थे, उनके चेहरे के बीच बस 1 इंच की दूरी थी। उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। आरव को अपने इतने पास देख रही इनाया की सांसें तेज़ हो गई थी। उसका दिल धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। आरव इनाया के ऊपर झुका हुआ था, जिससे इनाया की बॉडी में हो रही हलचल से आरव की हालत ख़राब हो रही थी। उसे हल्का हल्का पसीना आने लगा था। वो बस एकटक इनाया को देख रहा था। उसने अपने चेहरे को और पास करके
उन दोनों के बीच बची हुई दूरी को मिटा दिया और इनाया के गालों पर अपने होंठ रखे और उसे शिद्दत से चूमने लगा। आरव के ऐसा करने से इनाया एकदम से अपने आप में सिमट गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। आरव इनाया के गालों को धीरे धीरे अपने दांतों से चबा रहा था, जिससे इनाया की आहें निकल रही थी। इनाया की रोमांटिक आवाज़ें सुनकर आरव अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसने इनाया की कमर को पकड़ लिया और इनाया के सीने की ओर बढ़ने लगा। इनाया जब आरव के हाथों की छुअन अपने शरीर पर महसूस की तो वो अपने होश में आई और आरव को धक्का दे दिया। आरव, जो इनाया में पूरा खो गया था, ऐसे अचानक धक्का देने से संभल नहीं पाया और इनाया से दूर हो गया। इनाया तेज-तेज सांसें लेते हुए आरव को घूरने लगी। आरव उसे ऐसे देखकर बोला, ये क्या हरकत है? आप हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनाया ने अपनी कंट्रोल करते हुए कहा। आरव उसके नज़दीक जाते हुए बोला, मैं कोई एरा गैरा इंसान नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा, और इस हद तक क्या सारी हदें पार करने का हक है मुझे? आरव की बात सुनकर बेचारी इनाया चुप हो गई। बोल भी तो सही रहा था, लेकिन जब तक उसकी मर्जी नहीं होती वो उसे कैसे छू सकता है? इनाया उससे दूर जाते हुए बोली, आप मुझे मेरी मर्जी के बिना नहीं छू सकते। इनाया की बात सुनकर आरव की आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने इनाया को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे पास आने से मना किया है या मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है इसीलिए पास नहीं आने दे रही? आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बोलने का मतलब क्या था? जब से उसने इनाया को रोहन की बातें सुनी थी, उसके सीने पर सांप लेट रहे थे। ये लड़की क्यों मुझे गुस्सा दिला रही है? इसे क्या लगता है मेरे दिल की धड़कन बनने के बाद ये किसी और से प्यार करेगी? जो तुम्हारे पास आएगा उसकी मैं सांसें छीन लूँगा। अब से तुम सिर्फ एवी की हो और तुम पर, तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे प्यार पर सिर्फ आरव वालिया का हक है। अगर तुमने कोई चालाकी की तो ये एवी माफिया दुनिया को तबाह कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और मैं जानती हूँ ये पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो इसीलिए मैंने इतना ही डाला। लेकिन मैं डेली पार्ट डालूँगी और कल वाला पार्ट मैं बहुत बड़ा डालूँगी, आई प्रॉमिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।